चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आप अपील कुनिंदा से दोबारा जमानती मुचलके ले लें। तो आज की समाअत जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों की बहाली की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी है। तो आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद हैं। एंकर पर्सन मुनीब फारूक ने हमें ज्वाइन किया है। मुनीब, बहुत शुक्रिया। मुनीब, आज फैसला महफूज कर लिया गया अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों की बहाली की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। क्या समझते हैं, क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं आप? देखिए, इसके अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट इस बात का होता है कि जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, जो यहाँ पर नैब है, क्या उसका मौकफ ये है कि हमें मियां नवाज शरीफ की गिरफ्तारी मतलूब है, जिसमें हमारे सामने वाज़ेह मौकफ पहले दिन से नैब का है कि नैब को तो बुलाया भी नहीं गया था, तो पहले दिन नैब मौजूद था, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि उन्हें मियां नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। और उनको जो अपीलें बहाल होने का मामला है, उसको तो खैर नैब एतराज कर भी नहीं सकता, क्योंकि अपील करना किसी भी फैसले के खिलाफ किसी भी अक्यूज का बुनियादी हक है। अब जब अपीलें बहाल होंगी मियां नवाज शरीफ की, तो अपीलों की बहाली के साथ सजा मौसली, जो कि ऑलरेडी उनको एवनफील्ड और अल अजीजिया में हुई भी है, उसके अंदर वो भी एक फैक्टर होगा कि मियां नवाज शरीफ के साथ सजा मौसली भी हो, अपीलें भी बहाल हो, सजा मौसली हो और उन्हें बेल मिले, ताकि वो अपील की सुनवाई होती रहे और मियां नवाज शरीफ साहब बेल पर भी रहे। अब अगर तो इस पूरे प्रोसेस में नैब ने ये कह दिया कि उन्हें गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, इसका मतलब ये है कि मियां नवाज शरीफ को बेल ग्रांट करने पर भी नैब को कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर जब अगर ये अपीलें रिवाइव हो जाती हैं, तो फिर ये मेरिट के ऊपर आर्ग्यू की जाएगी मियां नवाज शरीफ के वकला की जानिब से, और नैब उनका दिफा करेगा। लेकिन मुझे जो नैब का कॉन्डक्ट है, उससे ये भी जाहिर होता है कि नैब इस शायद मोड में है कि वो कोई इतना वेहेमेंटली इसको आर्ग्यू भी ना करे, क्योंकि बहरहाल ये एक सियासी तौर पर इंजीनियर फैसले थे, तो इनके अंदर नैब ने खुद को डिफेंड भी किस हद तक करना है। लेकिन जो नैब का रवैया है, उससे तो बड़ा साफ जाहिर है कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए मामला काफी हद तक आसान होने जा रहे हैं। ठीक मुनीब, जिस तरह से आपने बताया कि अपीलें भी बहाल हों, सज़ा भी मुअत्तल हो, ये प्लानिंग में शामिल होगा, लेकिन थोड़ा सा ये बताइए कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस को टाइम कितना लगेगा? देखिए, अब क्योंकि अपीलों की समाअत अक्सर 9 होगी, यानी कि दोबारा से होगी और मेरिट के ऊपर आर्ग्यू किया जाएगा, तो ये डिपेंड करता है, अगर तो ज्यादा लंबी तारीखें ना हो और अदालत जल्दी तारीखें रखे, तो हो सकता है ये तमाम केसेस 2-3 पेशियों में भुगत जाए, क्योंकि बेसिकली तो आर्ग्यू करना है। मियां नवाज शरीफ साहब के वकील अमजद परवेज साहब ने, वो बड़े लायक वकील हैं, और उन्होंने पहले मरियम नवाज शरीफ साहबा का केस भी एवनफील्ड केस के अंदर बड़ा सक्सेसफुली आर्ग्यू किया, और उस केस के अंदर ऑलमोस्ट मियां नवाज शरीफ को भी एक किस्म की एक्सोनरेशन मिल गई थी। जो रह गया अल अजीजिया वाला मामला, वो थोड़ा सा लेंथी केस था, लेंथी जजमेंट थी, लेकिन उसके ऊपर एक उसकी क्रेडिबिलिटी फैसले की इन क्वेश्चन है कि वो एक मरहूम जज जो कि दुनिया से चले गए, उन्होंने कहा था कि उनके ऊपर दबाव था, जिसके नतीजे में ये फैसला किया गया। तो ऐसी सूरत हाल में केसेस की सुनवाई, अपीलों की सुनवाई जल्दी भी हो सकती है और अदालत बहुत जल्दी इनके ऊपर फैसला भी महसूस। ठीक मुनीब, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि चूंकि हमने देखा है इलेक्शन मोड जो है वो ऑन है और सारी जमातें जो हैं वो मुहिम की तैयारी कर रही हैं, इलेक्शन से पहले फैसला निमटता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, मुझे तो ये लग रहा है कि ये नवंबर के महीने में ही शायद ये सिलसिला वाइंड अप हो जाए मियां नवाज शरीफ साहब की अपीलों की समाअत का, और मुमकिन है ये फैसले नवंबर में ही ओवरटर्न हो जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब। अच्छा, आपको लगता है नवंबर का महीना बड़ा अहम है और इसी महीने के अंदर ये अपने अंजाम को पहुंचते हुए दिखाई दे? ये जो नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा है कि आप अपील कुनिंदा से दोबारा जमानती मुचलके ले लें, और जिस तरह से रवैया हम लोगों ने देखा है नैब की जानिब से अदालत में, तो आपको नहीं लगता इसके बाद नैब के किरदार पर सवाल उठेंगे? देखिए, नैब का किरदार तो किसी से ढका छुपा नहीं है, वो तो सबको पता है। नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, नैब और बहुत से मामलात के लिए इस्तेमाल होता है, और मैं तो बिल्कुल हैरान नहीं हूँ नैब के इस कंडक्ट के ऊपर। पहले नैब किसी और की दस्तरस में था, कोई और उसे इस्तेमाल करता था। आज नैब का रवैया ये है कि वो फैसिलिटेट कर रहा है मियां नवाज शरीफ साहब को, उनकी वापसी को,
और ऐन मुमकिन है कि नैब ने अपने से लिख के भी दे दिया है कि उनको मियां नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी मंसूब नहीं है। तो इससे तो ये जाहिर होता है गो के एक इसके अंदर एलिमेंट कानूनी भी है कि क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब को सजा हो चुकी है और ये अपील स्टेज है, इन केसेस के अंदर मियां नवाज शरीफ के साथ से नैब ने कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, ये मामला कंक्लूड हो चुका है। लिहाजा इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो अपीलों की समाअत के दौरान जेल के अंदर रहे या बाहर रहे। बेल बहरहाल उनका हक है जो कि आमतौर पर हर एक को मिल जाती है केसेस के अंदर, और नैब के केसेस जिस तरह से होते हैं, मियां नवाज शरीफ को भी यहाँ पर बेल मिल गई, मरियम नवाज शरीफ साहबा को भी मिल गई थी, मियां नवाज शरीफ साहब को पहले भी मिली थी। तो अब मुझे लगता है कि इस केस के अंदर भी मियां नवाज शरीफ को बेल तो मिल जाएगी, लेकिन जब अपीलों की समाअत एक्सट्रैक्ट शुरू होगी तो वो जल्दी हो जाएगी। ठीक है मुनीब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कमरुल मुनव्वर से जानते हैं। कमर, बताइए वहां पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त मियां नवाज शरीफ जो है वो कमरा अदालत के अंदर मौजूद है और उनके वकला की टीम जो है वो भी अदालत के अंदर मौजूद है और इंतजार किया जा रहा है कि जो फैसला है, महफूज किया गया फैसला, वो अपीलों के हवाले से वो सुनाया जाए। ताहम अभी इस हवाले से जो कमरा अदालत में नवाज शरीफ के साथ कुछ लोग तस्वीरें बनवा रहे थे, उनको जो है अदालती अमले ने पुलिस को कहा कि तमाम अफराद के फोन जो है वो लेने का कह दिया है कि इनसे फोन ले लिए जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो अदालत के अंदर मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं की जा सकती। तो मियां नवाज शरीफ के साथ जो लोग तस्वीरें बनवा रहे थे अदालत के अंदर, उनसे मोबाइल फोन जो है वो ले लिए गए हैं और जो लोग तस्वीरें बना रहे थे सबके फोन जमा करने के लिए अदालती अमला ने वहां पर मौजूद जो पुलिस एहलकार है उनको ये कहा है कि वो ले लें। ताहम आजम नजीर तारड़ ने भी वहां पर लोगों का अदालत को अखाड़ा ना बनाए, प्लीज तमाम लोग फोन बंद करें, क्योंकि फैसला जो है वो महफूज है और थोड़ी देर बाद जो है वो ये फैसला सुनाया जाएगा। आजम नजीर तारड़ और ठीक है, थोड़ी देर में फैसला सुनाया जाएगा। कमर साथ मौजूद रहिएगा। शहजाद अली की तरफ चलते हैं, कमरा अदालत में मौजूद हैं। शहजाद, आप बताइए वहां पर हाल क्या है? महफूज फैसला कब तक सुनाया जाएगा? कोई टाइम बताया गया? जी बिल्कुल फातिमा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड और रजीजिया रेफरेंसेस में साबिक वज़ीर नवाज शरीफ की अपीलों पर जो फैसला महफूज किया है, अदालती अमले की जानिब से बताया गया है कि अब से थोड़ी देर बाद इन दोनों रेफरेंसेस का जो फैसला वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो सुनाया जाएगा। इस वक्त कमरा अदालत में मुस्लिम लीग नून के तमाम अहम रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ भी कमरा अदालत में मौजूद है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की जो लीगल टीम है वो भी कमरा अदालत में मौजूद है और इस फैसले की मुंतज़िर है। दौरान समाअत आज नैब से अदालत ने बारहा पूछा कि नैब को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गिरफ्तारी तो दरकार नहीं है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रोस्टम पराए और उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि दोनों केसेस के हक़ाइक़ और कानून का जायजा लिया गया है। पहले एवनफील्ड केस से मुतल्लिक अदालत को बताना चाहूंगा। प्रोसिक्यूटर जनरल ने यह भी बताया कि रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दायर हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया और साथ ही JIT भी तश्कील दी थी। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने यह भी मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा कि एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर हुई थी, रेफरेंस वापस लेने के लिए गुंजाइश एहतसाब अदालत में मौजूद थी। क्रिमिनल अपील समाअत के लिए मंजूर होने के बाद वापस नहीं ले सकते। नैब की जानिब से ये मौक़िफ़ भी अदालत में सामने आया कि अपीलें समाअत के लिए मंजूर होने के बाद अदम पैरवी पर खारिज भी नहीं की जा सकती। प्रोसिक्यूटर जनरल ने यह भी कहा कि मीडिया पर इस हवाले से कुछ शायद गलत खबरें नशर हो रही हैं कि शायद नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस में सरेंडर कर दिया है। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। चेयरमैन नैब से इस हवाले से बात भी हुई है और प्रोसिक्यूटर जनरल मैं कानून के मुताबिक चेयरमैन नैब को एडवाइस देने का पाबंद हूँ। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि रियासत के मफाद को देखने के साथ साथ इंसाफ की फराहमी को भी देखना होगा। चेयरमैन नैब के हवाले से उन्होंने ये भी बताया नैब हुकाम ने अदालत को कि प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारी है अगर कोई शाहिद मुल्जिम के हक में हो तो उसे भी ना छुपाया जाए। आला मेयार की प्रोसिक्यूशन करना प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी होती है। प्रोसिक्यूटर जनरल की जानिब से यह मौक़िफ़ भी सामने आया कि प्रोसिक्यूटर को मुल्जिम के लिए मौत से मुत्तसिब नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ की 2 अपीलें अदम पैरवी पर खारिज हुई थी। इस केस में दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए थे। प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये भी सामने आया मौक़िफ़ की अपीलें बहाल करने पर नैब को कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि इस केस में जो सबसे अहम फरीक है फातिमा वो नैब ही था और नैब ने जो है वो किसी भी किस्म का इतराज़ नहीं किया अपीलें बहाल करवाने के हवाले से। तो अब मुतवक्के तौर पर यही है कि ये अपीलें आज अब से थोड़ी देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा उसमें बहाल हो जाएंगी। लेकिन इसी दौरान समाज चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये रिमार्क्स भी सामने आए कि हमने आपको कहा था कि आप इससे मुतल्लिक मजीद गौर भी कर लें। नैब को ठीक है, आज अदालत में क्या कुछ हुआ, क्या समाअत हुई, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहजाद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया शाइक साहब आपका।
शाइक साहब, फैसला महफूज कर लिया गया है, क्या समझते हैं, क्या फैसला हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं आप सर? देखिए, ये तो आपको मालूम है कि अपीलें जो हैं वो उनकी बर्खास्त हुई थी क्योंकि वो चले गए थे, यहाँ मुल्क से बाहर चले गए थे। तो अब वो अपीलें तो रेस्टोर हो ही जाएंगी क्योंकि अब वो वापस आ गए हैं और वॉलंटरली आए हैं, पकड़ के नहीं आए हैं, वॉलंटरली आए। तो अब इस सूरत में नेचुरली नैब जो है वो एक इम्पोर्टेंट फरीक है, और अगर नैब इंसिस्ट करता है कि नहीं, हम तो नहीं चाहते कि ये इनकी अपील जो है वो रेस्टोर हो और हम तो अरेस्ट करेंगे, तो यकीनन कोर्ट के पास कोई चारा नहीं था। लेकिन ये अरेस्ट करना या न करना तो ये नैब की सवाबदीद होती है, क्योंकि नैब कोर्ट तो नहीं है, नैब तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर उन्होंने कहा है कि उनको कोई एतराज़ नहीं है तो मेरे ख्याल में कोर्ट के लिए बड़ा आसान था और उन्होंने महफूज कर लिया, और फैसला यही होगा कि उनकी अपील रेस्टोर हो जाए। अच्छा, हो जाएगी और फिर सर सजा भी मुअत्तल हो जाएगी? सजा भी हो सकता है मुअत्तल हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो वो तो ऑलरेडी मेरे ख्याल में सजा मुअत्तल तो कर दी है उन्होंने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, तो वो भी तो सजा भी मुअत्तल हो ही जाएगी। अब उसकी कॉन्फर्मेशन अगर कोर्ट से चाहिए तो यकीनन कोर्ट से मिल जाएगी, क्योंकि देखिए आमतौर से इन केसेस में जो करप्शन के केसेस होते हैं उसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि इंसान को आप कैद कर लें, जब तक कि वो अवेलेबल है और मौजूद होता है हर एक पेशी में, तो कैद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में नैब का फैसला सही है। ठीक, लेकिन जस्टिस शाइक साहब, लेकिन अगर हम देखें अभी चूंकि फ़ैसला आया नहीं है, फ़ैसला भी सुनाया जाना है, अभी महफूज किया गया है, तो क़बल अज़ वक्त हम कुछ भी नहीं कह सकते, फ़ैसला कुछ भी हो सकता है, सज़ा मुअत्तल हो सकती है, नहीं हो सकती, अपीलें बहाल हो सकती हैं, नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर ऐसा नहीं होता, नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला नहीं जाता, तो तब आप क्या देख रहे हैं? तो उस वक्त वो अपील में चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अच्छा शाइक साहब, नाअहली के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा, उसके हवाले से भी बताइएगा, उसके ऊपर भी कोई हो सकता है कुछ? नहीं, नाअहली में तो अब तो क्लोज हो गया ना मामला, क्योंकि वो उसका इतलाक जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब आया था कोर्ट के सामने, तो उसमें जो अमेंडमेंट करने के बाद वो उनको जो एडवांटेज मिल रहा था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि वो उसका इतलाक जो है वो उस तारीख के बाद से है जिस तारीख को इनके खिलाफ फैसला हुआ था। तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। नाअहली से बचना तो उनके लिए पॉसिबल नजर नहीं आता। ठीक है, नाअहली से बचना पॉसिबल नजर नहीं आ रहा। शाइक साहब, आपसे मुनीब साहब कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जी मुनीब। अच्छा मुनीब, आप अब सूरत हाल किस तरफ जाती हुई देख रहे हैं? देखिए, ये जिस तरह जस्टिस साहब फरमा रहे थे कि ये अब एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है, और जैसे जब क्योंकि प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, जब वो खुद कह रहे हैं कि हमें एतराज नहीं है, और एक फैक्टर जो मैंने आपके सामने अर्ज किया कि क्योंकि मियां नवाज शरीफ ऑलरेडी सजा याफ्ता है, तो नैब को एज सच उनकी इस केस के अंदर कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के लिए उनकी गिरफ्तारी तो मतलूब वैसे भी नहीं है। हाँ, वो ये कोई कह सकता है कि नहीं जी, इन्हें जरूर गिरफ्तार में रखा जाए, ये सीरियस फाइनेंशियल क्राइम के अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन नैब को और बेल उनका लेना एक्यूज का, वो अदालत के सामने अप्लाई करना उनका एक बुनियादी हक है। ऐसी सूरत हाल में अदालत भी कोई इतना कीन नहीं होती कि किसी को अनलेस के कोई और प्रेशर ना हो कि किसी मुजरिम को जेल में रखना जरूरी है। मियां नवाज शरीफ का जिस तरह में जैसे साहब भी फरमा रहे थे कि उनकी अपीलें भी रिस्टोर हो जाएंगी और मियां नवाज शरीफ की जो सजा मुअत्तली है वो भी इसी के साथ हो जाएगी, यानी वो बेल पर भी रहेंगे और उनकी अपील भी रिवाइव हो जाएंगी। इसके चांसेस मुझे बहुत ज्यादा नजर आते हैं। बड़ा अनयूजुअल होगा, मैं दोबारा कहूंगा, बहुत गैर मामूली होगा कि अगर उनकी अपील्स तो चले रिवाइव हो जाए लेकिन उनकी सजा मुअत्तली ना हो, ये बड़ा अनयूजुअल होगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा, यही होगा कि उनकी अपील भी रिवाइव होंगी और उनकी साथ सजा मुअत्तली भी होगी, यानी कि वो बेल पर भी होंगे। और आपके ख्याल में नाअहली भी खत्म हो जाएगी? नहीं, नाअहली देखिए, नाअहली तो उस वक्त तक खत्म नहीं होगी। नाअहली उनकी इसलिए है कि मियां नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड है दो केसेस के अंदर, अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड। नाअहली हुई थी इनकी वजह से। जब तक अपीलें मंजूर नहीं होती मियां नवाज शरीफ नाअहल रहेंगे। वो बहस अपनी जगह है कि यदि 5 साल रही या ना रही, उसमें भी एक व्यू ये है कि बेशक इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच का केस मौजूद है जिसमें लिखा गया है
कि नाअहली अगर 62 नैफ के तहत हो तो वो ताहयात होगी, लेकिन वो बहस और है। वैसे भी वो इररेलेवेंट हो जाएगी अगर मियां नवाज शरीफ की अपीलें मंजूर हो जाएंगी और वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे। अगर उनकी अपीलें मंजूर हो जाती हैं तो फिर तो नाअहली सिरे से रहेगी ही नहीं, फिर तो वो सजा याफ्ता रहेंगे ही नहीं, फिर वो मुकम्मल तौर पर अहल होंगे। वो 5 साल या उम्र ताहयात वो तो फिर इररेलेवेंट हो जाएगा। वो तो जब उनको सजा ही नहीं होगी और सजा खत्म कर दी जाएगी अदालत की तरफ से अपीलों की मंजूरी की सूरत में, अगर ऐसा होता है तो फिर मियां नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर अहल होंगे कि वो कोई भी काम करें और कोई भी इंतखाब लड़े। अच्छा मुनीब, ज़रा थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करिएगा, थोड़ा सा वाज़े करिएगा। सज़ा मुअत्तल होगी, सज़ा ख़त्म होगी, फिर उसके बाद इस बात का फैसला होगा कि नाअहली भी, डेफिनेटली सज़ा जब ख़त्म हो जाएगी तो तब नाअहली भी ख़त्म होगी, लेकिन सज़ा मुअत्तल होगी, कितने अरसे के लिए होगी, क्या होगा, इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए, सज़ा मुअत्तली बेसिकली हम सेंटेंस को कहते हैं। सेंटेंस और कन्विक्शन ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सेंटेंस वो सजा होती है जो आपको दी जाती है आमतौर पर कि जी ये आपको इतने अर्सा जेल की सजा हुई है। कन्विक्शन वो है कि आपको कन्विक्ट कर दिया गया, आप मुजरिम साबित हो चुके हैं। अब ऐसी सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ की सेंटेंस जो है वो मुअत्तल होगी, यानी उनकी सजा मुअत्तल होगी और वो बेल पर होंगे, लेकिन कन्विक्शन उस वक्त तक रहेगी जब तक मियां नवाज शरीफ की अपीलें मंजूर नहीं हो जाती। अगर उनकी अपीलें नामंजूर हो जाती हैं तो ऐसी सूरत हाल में उनकी कन्विक्शन बरकरार रहेगी। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा नवाज शरीफ साहब को? देखिए, मियां नवाज शरीफ की जब अपीलें, अब ये जैसे रिवाइव, जैसे भी हम बात कर रहे थे, जैसे साहब भी फरमा रहे हैं कि अपीलों की समाअत दोबारा शुरू होगी, तो अब जब तक अपीलों की समाअत चलती रहेगी मियां नवाज शरीफ बेल पर रहेंगे। यही उनके वकला भी चाहते हैं और उनकी भी दरखास्त यही है। सजा मुअत्तल होगी, यानी वो जेल में नहीं रहेंगे, बेल पर होंगे, लेकिन कन्विक्शन रहेगी क्योंकि अभी उनकी अपीलों की समाअत चल रही है। जब अपीलें अपने इख्तिताम को पहुंचेंगी और अदालत उस पर फैसला महफूज करेगी और फिर सुनाएगी कि क्या वो अपीलें मंजूर करती है या अपीलें रिजेक्ट करती है। अगर मंजूर कर लेंगे तो मियां नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर अहल हो जाएंगे और उनकी जो सजा कन्विक्शन है वो खत्म कर तस्वर की जाएगी। वो फैसला ट्रायल कोर्ट का, जो एहतसाब अदालतों का, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उनकी अपीलें मंजूर नहीं होती तो वो सजा याफ्ता रहेंगे और फिर नाअहल भी रहेंगे उसी वजह से। आप चूँकि ख़ुद भी कानून के तालिब इल्म में, थोड़ा सा इसके ऊपर भी रोशनी डाल दीजिएगा। आपने चूँकि इसको बड़ा खुल के एलेबोरेट किया है कि अपीलें मंजूर होंगी तो सज़ा भी ख़त्म हो जाएगी। अब डिपेंड तो इसी पे करता है, चूँकि अब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए, उनकी पार्टी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए वतन वापस आए हैं और उसके लिए नाअहली ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरे प्रोसेस को, ये पूरे प्रोसीजर को कितना टाइम लगेगा अगर अपीलें मंजूर होने तक? देखिए, ये वक्त तो लगता ही है कुछ चीजों के अंदर, और वक्त इसलिए लगता है कि ये, देखिए ये वक्त तो लगता ही है कुछ चीजों के अंदर, और वक्त इसलिए लगता है कि ये अदालती काम होता है और अदालती काम के नतीजे में फिर आपको पता चलता है कि प्रोसीडिंग किस तरह होती है। अगर तो ये सुस्त रवि का शिकार हो फिर तो 2-2 महीने की, 1-1 महीने की डेट पड़ती है। लेकिन अगर ये मकसूद हो पूरे निज़ाम को कि इन अपीलों को फास्ट ट्रैक पे चलाना है तो फिर इन अपीलों की समाअत हर हफ्ते 2 समाअतें हो सकती हैं, हर रोज समाअत हो सकती है, और ये तमाम अपीलों के मामला 4, 6, 8 दिन में भुगताए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखना ये कि मामलात जो है वो क्या रुख इख्तियार करते हैं। अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों की बहाली की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद हैं और आपको बताते चलें कि फैसला महफूज कर लिया गया है। कुछ ही देर के बाद ये फैसला सुना दिया जाएगा। नैब का अदालत में नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली की मुखालफत ना करने का ऐलान। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया है कि मीडिया पर नशर हुआ, शायद नैब ने सरेंडर कर दिया, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। मुनीब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब आपका। नदीम मलिक साहब, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या फैसला हो सकता है? फैसला महफूज कर लिया गया है? देखिए, उनकी अपीलें बहाल होंगी क्योंकि जो मुखालिफ कर सकते थे, मुखालफत कर सकते थे नैब वाले, तो वो कह तो रहे हैं कि हमने सरेंडर नहीं किया, लेकिन सरेंडर से भी कुछ ज्यादा लफ्ज होता तो वो करना चाहिए था। कंप्लीट सबमिशन है नैब की जानिब से। उनका प्रोसिक्यूटर या उनके वकील जो हैं, जब वो अदालत के अंदर दरखास्तें दायर करने आए तो उसी वक्त कह रहे थे कि मैंने सुन ली है इनके दलाइल, खुद से ही कह रहे थे मैंने इनके दलाइल सुन लिया, हमें कोई इतराज नहीं, आप कर दें। उस दिन अदालत ने कहा कि आप अपने चीफ प्रोसिक्यूटर से या नैब से हदायत लेकर आ जाएं, अदरवाइज तो वो तैयार बैठे हुए हैं कि आप करें। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई रुकावट है। इस वक्त नवाज शरीफ के साथ जो मेरे ख्याल में जो स्टेट लेवल के ऊपर मुख्तलिफ
इदारों का रवैया है वो ऐसे ही है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग के साथ रिस्पॉन्स होता है, तो वो तो ऐसे मिल जाएगा रास्ता। ऐसे में नदीम साहब, नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए कि सियासी मुस्तकबिल में उनको रास्ता यहाँ से तो क्लियर मिल जाएगा। एक मामला भी उनका अटकने वाला है, वो है उनकी नाअहली का, और वो नाअहली के मामले में मेरा ख्याल है कि घूम फिर के केस जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा। वो जो इलेक्शन एक्ट की तरमीम है, नून लीग वालों का ख्याल ये है कि वही काफी है, उसको कोई ना कोई चैलेंज करेगा या कोई वकील लेके जाएगा, या नून लीग वाले किसी बंदे को बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक 5 रुकनी बेंच उसके ऊपर आसिफ साकिब निसार साहब की सरबराही में बेंच था, उसका फैसला बंदयाल साहब ने सुनाया था, 5 रुकनी बेंच था। वो एक केस इनके आड़े आएगा, उसके ऊपर अब कोई लार्जर बेंच बैठेगा जो उसको दोबारा सुन के फैसले की कोई भी तशरीह कर दे 62(1)(f) की, तो फिर इनका हतमी तौर पर रास्ता खुल जाएगा इलेक्शन लड़ने के लिए भी और दोबारा पार्लियामान का हिस्सा बनने के लिए। सर, इलेक्शन को 3 महीने बाकी हैं, 3 महीने से पहले या 3 महीने के अंदर अंदर मामला निमटता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? वो हो जाना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर 2 तरीकाकार हो सकते हैं। एक तो ये है कि खुद ये अरेंज कर लें, किसी वकील से दरखास्त दायर करवा दें और मामला टेकअप हो जाए। दूसरा ये है कि इलेक्शन का प्रोसेस जब शुरू होगा और नॉमिनेशन पेपर जैसे ही ये फाइल करेंगे तो नॉमिनेशन पेपर चैलेंज होंगे और चैलेंज होकर वो मामला फिर जाएगा अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ही। तो दोनों सूरतों में उन्हें फैसला तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो तशरीह वो 62(1)(f) की पहले कर चुके हैं वो तशरीह बड़ी खौफनाक है। वो हकायक जो ग्राउंड रियलिटीज है, मुख्तलिफ कवानीन के अंदर जो सजाएं हैं, उससे मुझे तो लगता है कि वो मावरा है, क्योंकि 5 साल से ज्यादा किसी को डिस्क्वालीफाई करना, कत्ल का केस तो है नहीं है कि आपने कत्ल के केस में भी 14 साल सजा होती है, यहाँ लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है। तो उसकी दोबारा सुप्रीम कोर्ट को जायजा लेकर उसकी इस्लाह कर लेनी चाहिए। बहरहाल अभी एक वो कानूनी रुकावट है, नून लीग कहती यही है कि वो रुकावट नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है वो रुकावट मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ही उस रुकावट को दूर करेगी। लेट्स सी अब आगे जाके क्या होता है। सबको बेसब्री से इंतजार है कि फैसला क्या होगा। कुछ ही देर के बाद फैसला सुना दिया जाएगा।